अस्सलाम वालेकुम। आज जस्ट हमारे जो है वो इंट्रोडक्टरी लैब है। आज के लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो लैब का कंटेंट डिस्कस करेंगे। हमारी जो लैब है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। इस लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स को देखेंगे। ये इससे नेक्स्ट बेसिकली आप लोग जो है वो ईसीडी पढ़ोगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन है। इस लैब में हम जस्ट एनालिसिस करेंगे, मींस कि हमें एक सर्किट गिवन होगा, उस सर्किट का हम जस्ट एनालिसिस करेंगे, मींस कि उसकी जो वोल्टेज और करंट्स को मैयर वगैरह उसके मींस कि कोई डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं होगा हमारे जो इस लैब में है, जस्ट हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। और इससे नेक्स्ट जो है वो आप ईसीडी कोर्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन। उसमें बेसिकली आप डिज़ाइनिंग पढ़ोगे। डिज़ाइनिंग से क्या मुराद होगा कि आपको इनपुट गिवन होगी और आउटपुट गिवन होगी, तो आपने क्या करना होगा कि एक सर्किट डिज़ाइन करना होगा कि आपकी जो आउटपुट है वो स्पेसिफिक आए, जो कि रिक्वायर्ड हो, जो कि आउटपुट चाहिए कि इतनी आउटपुट आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना सर्किट डिज़ाइन करोगे। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हैं, इसमें जस्ट हम लोग जो है वो एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इस ईडीसी कोर्स में बेसिकली आप लोगों के 3 सीएलओज जो हैं वो एवेल्यूएट होंगे। जो सीएलओ 1 है वो बेसिकली आपका बिहेवियर का सीएलओ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का टीम वर्क चेक होगा, जो सिर्फ आपका लैब में चेक होगा। और जो है वो पीएलओ 9 एवेल्यूएट हो रहा होगा इस सीएलओ के लिए। और सीएलओ 2 जो है वो आपका जो है वो डायोड्स पे है। इसमें हम जो है वो डायोड्स के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डायोड की वीआई कर्व्स को देखेंगे, मींस के ओवरऑल डायोड्स पे हैं, डायोड की एप्लीकेशंस को देखेंगे, क्लिपर्स एंड क्लैम्पर्स हो गए। तो मींस का डिफरेंट एप्लीकेशन जो है, मींस का डायोड बेस है जो हमारा ClO2 है। जो ClO2 है वो आपका लैब में भी चेक हो रहा होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट में भी चेक हो रहा होगा, फाइनल में भी, और क्विज़ेस में भी चेक हो रहा होगा। और ये बेसिकली लिंक करता है आपके PLO4 से। बेसिकली PLO4 जो है वो आपका इस ClO के लिए वैल्यूट हो रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका ClO3 है। ClO3 जो है वो आपका BJTs पे, ट्रांजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स पे है आपके, जो कि आपका BJT है, ठीक है, और आपका जो MOSFETs है, जिनका ClO3 आपका BJTs और MOSFETs पे होगा, जो कि आपका लैब, प्रोजेक्ट, फाइनल और क्विज़ेस में जो है वो वैल्यूट हो रहा होगा। इसमें भी आपका जो है वो PLO4 ही चेक हो रहा है। अच्छा, इस लैब में बेसिकली हम लोग जो हैं वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स पे काम कर रहे होंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा डायोड है, ठीक है, सेकंड जो है वो हमारा BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और थर्ड हमारा है MOSFET, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हम कुछ लैब एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हम लैब में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट द VI करेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ डायोड। अच्छा, लैब 1 में बेसिकली हम लोग जो है वो डायोड की VI कर्व्स को देखेंगे, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। बेसिकली डायोड बेसिकली क्या है, डायोड जो है वो हमारा PN जंक्शन है, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आई थिंक आप लोगों ने FSC में जो है वो फिज़िक्स में जो है वो पढ़ा होगा डायोड के बारे में। इसके बेसिकली हमारे पास 2 रीजन होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस रीजन होता है, एक रिवर्स बायस रीजन होता है। फॉरवर्ड बायस में हम लोग ये जो डायोड है ये बेसिकली एक्ट कर रहा होता है एज अ शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस में जो है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ ओपन सर्किट। इसको हम जो है वो डिटेल के साथ जो है वो हम लैब में देखेंगे जब हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें। इस तरह सेकंड लैब में हम लोग देखेंगे टू डिमॉन्स्ट्रेट द VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। जीनर डायोड को हम लोग देखेंगे, इसका मोस्टली हम जो है वो ब्रेक डाउन रीजन में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ ए हाफ वेव एंड फुल वेव DC रेगुलेटेड फिल्टर्ड पावर सप्लाई। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो रेक्टिफिकेशंस तो पढ़ी होगी, आई थिंक फिज़िक्स में ही आप लोगों ने पढ़ी हुई है, FSC में।
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, AC टू DC में कन्वर्जन। तो उसकी आपने टाइप्स पढ़ी होंगी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो आपकी साइनोसाइडल वेव है, ठीक है, उसका जो है वो सिंपल पॉजिटिव साइकिल हमारे पास आ रहा होता है और नेगेटिव सिंपल क्लिप हो जाती है हमारी। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव में भी जो है वो पीक आ रही होती है और नेगेटिव साइकिल में भी पॉजिटिव पीक आ रही होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन के बाद आगे फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो कि उन जो AC रिपल्स है उसको फ़िल्टर कर लेता है और प्योर DC में कन्वर्ट कर देता है। उस फ़िल्टर के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ नॉइस आ रही होती है जो DC में, तो उसके आगे हम रेगुलेटर यूज़ करके उसको प्योरली DC बना देते हैं। तो इस तरह हम AC टू DC कन्वर्जन कर रहे होते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम करेंगे इसका लैब 3 में, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है लैब 4। लैब 4 में हम क्या करेंगे, टू डिमोन्स्ट्रेट द बायस सीरीज पैरेलल क्लिपर्स एंड क्लैम्पर सर्किट। अब ये बेसिकली क्लिपर और क्लैम्पर्स जो हैं वो डायोड्स के कम्बिनेशन से बेसिकली हमारे पास ये क्लिपर्स बन रहे होते हैं और क्लैम्पर्स बन रहे होते हैं। क्लिपर बेसिकली होते हैं कि अगर हमने किसी लेवल पे अपनी जो वेवफॉर्म है उसको क्लिप करना है, तो उसमें हम लोग जो हैं वो क्लिपर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और क्लैम्पर्स क्या होते हैं कि अगर हमने अपने जो AC सिग्नल है उसमें कोई शिफ्ट लानी है, मीन्स कोई ऑफसेट ऐड करना है। ऑफसेट क्या होता है, हमारा DC वैल्यू होती है जो हम AC में ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट 5 हमारे पास क्या है कि टू डिमोन्स्ट्रेट द बाइसिंग सर्किटरी एंड कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए BJT। अच्छा, इस लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो BJT की VI कर्व्स को देख रहे होंगे। आपने जो है वो FSC में बेसिक तो पढ़ी होगी, ठीक है। BJT जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है बेसिकली, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपने जो है वो आई थिंक पढ़ा होगा FSC में। इसके 2 टाइप बेसिकली होती है, हमारे पास NPN होता है और PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो डिटेल के साथ जो है हम लोग वो लैब में देखेंगे, ठीक है। BJT पे हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो BJT को यूज़ करेंगे एज अ स्विचिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारी लैब 7 है, ठीक है। इसमें हम टू डिमोन्स्ट्रेट द बाइसिंग मेथड इन अ BJT एम्पलीफायर सर्किट। हम BJT को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हम इसको इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, हम एक्टिव रीजन में बेसिकली इसको एज अ एम्पलीफायर यूज़ कर रहे होते हैं। तो लैब में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का डिमोन्स्ट्रेट द BJT एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब जो एम्पलीफायर्स हैं इसकी बेसिकली हमारी 3 टाइप्स होती हैं। अगर हमने BJT को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है और कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है। ये 3 कन्फिगरेशन होती है हमारे पास जो है वो BJT को, अगर हमने BJT को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना है। तो इसको हम जो है वो लैब में देखेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। अच्छा, उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट 11 हमारे पास क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट द बाइसिंग एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ MOS FET। हम MOS FET की बेसिकली VI कर्व्स को देखेंगे इस लैब में। जो BJT होता है ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और जो MOS FET होता है ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो इसकी जो डिटेल है, ठीक है, इस पे जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम जब लैब परफॉर्म करेंगे तो तब हम लोग करेंगे। अभी जस्ट हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक आइडिया आप ले लें बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इस लैब में, क्या क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट द MOS FET एज अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। अब MOS FET की भी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं कि MOS FET को भी एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। उसके 3 टाइप्स हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, ठीक है, और कॉमन गेट एम्पलीफायर। अच्छा, आगे CLOs की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे 4 एक्सपेरिमेंट हैं ये हमारे बेसिकली डायोड्स पे हैं। इसमें हमारे CLO1 और CLO2 बेसिकली एवेल्यूएट हो रहे होंगे। उसके बाद जो आगे हमारी लैब 5 से लेकर जो है वो लैब 10 तक जो है वो BJTs पे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इसमें हमारा CLO1 और CLO3 एवेल्यूएट हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं वो हमारे MOS FET पे हैं। उसमें भी हमारा CLO1 और 3 बेसिकली एवेल्यूएट हो रहा होगा।
तो 14 बेसिकली हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे जो बेसिकली हम इस लैब में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट वैल्यूएशन होगी, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों के जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट जो मिनिमम आपके जो होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट 1 होगा वो बेसिकली हमारा ClO2 से होगा, ठीक है, डायोड से रिलेटेड होगा, ठीक है। और जो हमारा प्रोजेक्ट 2 होगा, ठीक है, जो प्रोजेक्ट पार्ट 2 होगा हमारा ClO3 से होगा, जो कि बेसिकली हमारा BGT और MOSFET पे है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने प्रोजेक्ट करना होगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो आपने डायोड से रिलेटेड करना होगा, ठीक है, और सेकंड प्रोजेक्ट आपने जो है वो BGT और MOSFET से रिलेटेड करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो आपका ClO2 और 3 बेसिकली वैल्यूएट हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद वेटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो लैब मैनुअल्स जो हैं वो आपके जो लैब के वैल्यूएशंस हैं, जो ये 14 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी आपकी जो टोटल वेटेज है 100 में से वो आपकी 50% वेटेज होगी। और आपके जो क्विज़ेज़ होंगे, ठीक है, आपके लैब में मैक्सिमम जो हैं वो 5 क्विज़ेज़ हैं, तो 2 से 5 तक आपके जो हैं वो क्विज़ेज़ हो सकते हैं। तो क्विज़ की जो वेटेज है वो आपकी 10% होगी, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट आपका होगा वो 20% होगा प्रोजेक्ट की वेटेज, ठीक है। और फाइनल की जो है वो 20% होगी। ये बेसिकली आपके जो वेटेज हैं ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती हैं। So this is all about today's lab. So thank you very much for listening.